जाइए, वो गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। भाग! सड़क के बगल में मुझे पड़ी हुई मिली थी, मैं इनको यहाँ पे लेकर आ गया। आपको पुलिस में बयान देना होगा, आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। इससे भी ज्यादा अच्छा लगा तुम्हारा मुझे पापा कहना। ये मेरी फ्रेंड पूनम है। ये वही आदमी है नेहा, क्या तुम मुझे बचा नहीं सकते थे? पूनम, पूनम, तुमने नेहा, मैं कैसे हुआ तुमसे? नेहा प्लीज सुनो, मैं उस वक्त होश में नहीं था, I was drunk। नशे में थे। मुझे नफरत होती है तुम जैसे लोगों से। मुझे कोई वास्ता नहीं रखना तुमसे। मेरा घर छोड़ दो और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नेहा सुनो प्लीज। नेहा बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। नेहा बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं पूनम को उसकी हालत में वैसे ही छोड़ के वहां से चला आया। वो गुंडे कब आए, क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर मैं बाद में पूनम को बचाने के लिए नहीं गया होता तो शायद मुझको आज वो पहचान में भी नहीं आती। तुमने उसे बचाया? वो आदमी तुम हो? जब मुझे होश आया तो मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई मदद मांग रहा था। मैं भागता हुआ वहां पे पहुंचा और गुंडे वहीं पे थे। मैंने पकड़ने की कोशिश की उनको, लेकिन वो जीप में बैठ के भाग गए। लेकिन ये सब कुछ बताने से कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इवन पूनम वहां पे बेहोश पड़ी थी। तो तुम ही वो गुमनाम लड़के हो जिसने पूनम को हॉस्पिटल पहुंचाया? सुनो, तुम एक काम कर सकती हो प्लीज। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम किसी भी तरीके से एक बार मुझे पूनम से मिलवा सकते हो? क्यों मिलने आए हो तुम मुझसे? Just get out of here। और नेहा, तुम इसे मेरे घर पर क्यों लेकर आ गई? वो नहीं, मैंने चुप रहो तुम। नेहा प्लीज इसे मेरे घर से लेकर चली जाओ। देखो पूनम, मैं भी इनसे नाराज हूँ, बल्कि इन पे चिल्लाई भी थी। मैंने तो इन्हें घर से जाने तक के लिए कह दिया था, लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने ही तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था, तब मुझे पता चला कि इनसे गलती हो गई, लेकिन इन्होंने जानबूझकर नहीं की। झूठ बोल रहे हैं ये। गिड़गिड़ा रही थी मैं इनके आगे। मैं अपने होश में नहीं था उस समय पूनम। तुम्हें मुझे देख के लगा कि I was in my senses, because I was not। होश में आने के बाद जब मैं भागा तुम्हें बचाने के लिए, तो तब तक लिसन, मैं खुद अपने आप को जिंदगी में कभी उस चीज के लिए माफ नहीं कर पाऊंगा। ना, नो दैट। तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? यही कहने के लिए कि आपको पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। मैं गवाह के रूप में आपका साथ दूंगा। नहीं, पुलिस कंप्लेंट करने से मेरी बदनामी होगी। और आप लोग नहीं जानते, उन गुंडों में से एक लड़का मिनिस्टर का बेटा मनोज वर्मा भी था। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना। जो होना था हो गया। अब प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और क्या फायदा होगा उससे? हाँ, क्या फायदा होगा? आज तुम थी, कल कोई दूसरी लड़की होगी। वो इसी तरीके से किसी दूसरी लड़की का इस्तेमाल करेंगे। बात यही फैलेगी कि लड़की कमजोर होती है, उसको किसी भी तरह से परेशान करो, वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। हाँ, लड़कियां कमजोर होती हैं, असहाय होती हैं। मेरे साथ क्या हुआ? गिड़गिड़ा रही थी मैं आपके आगे। मदद की आपने मेरी? नहीं ना। सबके अपने अपने बहाने होते हैं। कितना जानती हूं मैं आपको, या फिर नेहा को? आज आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अगर कल डर कर भाग गए तो? अगर कल मैं इससे भी बड़ी मुसीबत में पड़ गई तो? कोई किसी का नहीं होता। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। आप मजबूर हैं शराब के आगे, है ना? तो फिर मैं लड़की होकर मजबूर हूं। लड़की होना ही मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो आप क्या करेंगे?
वेलकम। बैठिए ना। और हनीमून से इतनी जल्दी वापस आ गए? अभी तो गए थे। हनीमून से जितनी भी देर से वापस आओ ना, जल्दी ही लगेगा। मैंने कहा था ना तुमसे, सभी यही कहेंगे, बहुत जल्दी आ गए। अभी तो गए थे। डॉक्टर प्रणय, अगर आपका बस चलता ना तो हम हनीमून से वापस ही नहीं आते। जीजू कहाँ है? जीजू? वेल, आपके जीजू तो घर पर नहीं है। सारा सरप्राइज उल्टा पड़ गया। आज हम जहाँ जहाँ जा रहे कोई नहीं मिल रहा। पहले पापा नहीं मिले, अब जीजू नहीं है। हमने सोचा था जीजू को लेकर सिमरन दीदी के घर जाएंगे। अब लगता है कि दीदी भी नहीं मिलने वाली। जीजू कब तक आएंगे? वेल, मेरे ख्याल से तो वो डॉक्टर सिमरन के घर पर ही मिलेंगे। ओह, तो ये बात है। तो आजकल आपके जीजू का ठिकाना वहीं रहता है। माझ्या बाई कुठे पळते? देऊ काय? देखा कैसे भागती है? बहुत खुश है ना? Yes. मम्मा। हाँ जी। भाई इधर से बेबी को सांप उठा के लेके गए थे मालूम? मैं ऐसा इधर ही खड़ी थी, बेबी से बात कर रही थी, बेबी को बोल रही थी अभी जाएंगे, और मैंने ऐसे घूम के देखा और ये पेड़ के पास ऐसे सांप। शगुना, क्या हुआ? चिल्लाया क्यों? वो काय मैं भाई को बता रही थी कि वो सांप बेबी को उठा के लेके गए थे ना, वो ऐसे पेड़ के पीछे से आए थे तो। और तुम्हें लगा कि वो मोहन शगुना। शगुना, वैसे तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही बाहर निकला मैं घूमने के लिए। आई लाइक द आउटडोर्स, यू नो। मुझे भी पसंद है। पता है मुझे, मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए तुम अक्सर यूं बाहर निकलती थी, है ना? भाई वो मेरे को बैग दो ना, मैं इसका नैपी बदलती है। ये ले, मैं आती है। चलो चलो चलो। कम सो नाश्ता। तो एक हफ्ते में, एक संडे में 1 घंटा, उसे तुम फुर्सत कहती थी? और ब्रेक्स में, वेकेशंस में कौन फुर्सत बिताता था तुम्हारे साथ? दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है। याद है महाबलेश्वर हम गए थे दोस्तों के साथ? याद है। और बारिशों में हमने डिसाइड किया था कि हम भीगेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स याद है। वहीं पर तो पहली बार तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। उस वक्त भी हमने ज्यादा वक्त साथ नहीं गुजारा, क्योंकि ऐसा लगता था कि सारी जिंदगी पड़ी है। और फिर वही हुआ जो अब होने जा रहा है। उधर मामा मामा के पास जाएंगे बाबा। अच्छा एक बात बता, शादी के बाद तुम कहाँ रहना पसंद करोगी? मेरे साथ या अपने घर? मम्मा मम्मा लगता है हमको बहुत भूख लगी, बहुत कंटाल गई अभी वो। ऑब्वियसली इतना खेलेगी तो जरूर भूख लगेगी तुम्हें। कम, I'll take you home. Come. Let's go rest, baby. You're a bloody failure in life, Manu Saxena. What a waste. कुछ नहीं कर सकते तुम लाइफ में, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते? हाँ? सब ठीक ठाक है ना? Just leave me alone. मुझे काम करना है प्लीज यार। अरे leave me alone? अरे जब मैं नहीं था तो कौन सा काम कर लिया? ये देखो, ये कोरा कागज, कोरा का कोरा ही रह गया। क्या प्रॉब्लम है? बताओ बताओ, क्या टेंशन है? अरे यार क्या हुआ? वो लड़की जिसका गैंगरेप हुआ था ना, हाँ, वो अपनी नेहा की दोस्त। अच्छा। अरे प्रभु,
अरे उस लड़की को अजनबी समझकर मैं सारे नासिक शहर का मजाक बना चुका हूं। और एक बात मैंने तुझे बताई नहीं यार। जो लड़का उसको हॉस्पिटल लेके गया यार, वो मैं था। तुम मतलब तुमने रेप होते हुए देखा? यार वो लड़की भागती आई मेरे पास, कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। कितना दुख था यार, मैं समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। डिस्गस्टिंग। कमाल के इंसान हो यार तुम। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे हो गया यार। यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं। मैं यार मैंने पूनम को कहा पुलिस स्टेशन चलते हैं यार। वो बदनामी के डर से जाना नहीं चाहती पुलिस स्टेशन में। कैसे वाली कुछ नहीं हो सकता यार। और मैं वहां मैं था भगवान मैं था। प्रायश्चित करने का एक और तरीका भी है। कलम की धार तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है। इस घटना को तुम अपने कॉलम में लिखो। उन कमीनों को समाज के कटघरे में लाकर खड़ा करो। सिमरन, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला है। क्या? यही कि शादी के बाद कहाँ रहना पसंद करोगी? ओ वो सवाल, ऑब्वियसली तुम्हारे साथ तुम्हारे घर मनु। आई थॉट कि तुम्हारा फेमिनिज्म कुछ और कहे। ओ कम ऑन मनु, अपने घर से दूर भागने वाला फेमिनिज्म नहीं है मेरा, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस गवा देना, दैट इज अनदर इशू। ओह गॉड रश्मि, शादी के पहले तो रोमांटिक डिनर होना चाहिए ना कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। आ भी गई, कोई खबर नहीं। So how was it? How was the honeymoon? It was great. It was great. और एक्चुअली हम लोग बहुत रिसर्च करके आ रहे हैं। यूरोप टूर इन 12 days. पेरिस, मिलान, बर्लिन, ब्यूटीफुल प्लेसेस। बस ये बातें तो बाद में भी हो सकती है, पहले इनके प्लान्स तो जान ले। अब जब दोनों यहाँ हैं तो बताइए कि शादी की तारीख कौन सी है? आप दोनों शादी कब कर रहे हैं? माय गॉड, आई जस्ट डोंट बिलीव इट। ये बाद में भी बात कर सकते हैं, अभी आई अभी शुरू हो गई है तू। बाद में कब करेंगे? देखिए ना, मैंने रश्मि का हाथ मांगने में देर कर दी। अगर आप दोनों ने रोहित को सब कुछ बताया नहीं होता तो शायद हम दोनों आज साथ नहीं होते। थैंक यू दीदी, एंड थैंक यू होने वाले जीजू। दीदी को थैंक यू नहीं कहते, प्लीज अब ये फॉर्मेलिटीज में मत पड़ना मेरे साथ। दीदी आपको एक और गुड न्यूज़ देनी है। प्रणय और मैंने डिसाइड किया है कि अब अक्षय हमारे साथ रहेगा। कविता दीदी चाहती थी कि अक्षय को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, अब ऐसा ही होगा। और ये सजेशन प्रणय का है। अपनों को थैंक यू नहीं कहूंगी मैं। हेलो नेहा, ये तुम्हारे अखबार में मेरे रेप के बारे में क्या लिख दिया है?
क्या? हमारे अखबार में? किसने लिखा? मुसाफिर, मुसाफिर के कॉलम में। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऑफिस में सबको बता दोगी इस बारे में। मैंने कुछ नहीं बताया पूनम, उसे सब कुछ पता था। और अभिमन्यु ही मुसाफिर के नाम से लिखता है। क्या लिखा है तुमने ये? अपने कॉलम की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए तुम पूनम के बलात्कार का इस्तेमाल कर रहे हो? What the hell are you talking about? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग जाने कि कैसे एक मिनिस्टर का बेटा इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी बच गया। लेकिन बदनामी तो पूनम की होगी ना? अरे कैसे हो जाएगी उसकी बदनामी? मैंने आर्टिकल में कहीं उसका नाम थोड़ी ना लिखा है। मैं सिर्फ एक लड़की के साथ होने वाले अन्याय की बात कर रहा हूँ, that's it। तुम्हारे यहाँ बैठ के बातें करने से क्या होगा? वो गुंडे बदमाश हैं। तुम्हारे एक आर्टिकल से क्या बिगड़ जाएगा उनका? अरे यार, you're a journalist yourself, तुम कैसे इस तरह की बात कर सकती हो? हाँ? और कैसा होगा वो समाज जहाँ पे कि एक तबका दूसरे तबके से हमेशा डर के रहता है या दब के रहता है? Listen, I tell you one thing, ये पॉलिटिशियंस जो है ये सिर्फ दो चीजों से डरते हैं, पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया। पूनम को समझाओ जाके कि वो पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करे, उसका केस कितना स्ट्रांग हो जाएगा, इस बात को समझ रही हो तुम? उसके बाद हम लोग हैं ना यहाँ पे सबको संभालने के लिए, देख लेंगे सब कुछ। एंड लिसन, इस बार मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ, चाहे कुछ हो जाए मैं उसको न्याय दिलवा के रहूंगा एट एनी कॉस्ट। आज अभिमन्यु मुझे न्याय दिलाने की बातें कर रहा है। अगर कल वो मिनिस्टर्स और पुलिस की धमकियों से डर कर पीछे हट गया तो? मैं अभिमन्यु को जानती हूँ, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अभिमन्यु ने मेरी मम्मी का भ्रम तोड़ने में मेरी मदद की, जबकि मैं उसके खिलाफ थी। मैं उसे मना करती रही। मुझे लगता था जैसे मेरी मम्मी अब कभी ठीक नहीं होंगी, लेकिन अभिमन्यु की कोशिशों की वजह से अम्मी आज ठीक हो रही हैं। वही अभिमन्यु तुम्हारी मदद करना चाहता है। वो तुम्हें न्याय जरूर दिलाएगा पूनम। फाइल नंबर 13 लेकर आओ। ठीक है, हम आपका पूरा बयान दर्ज कर लेते हैं। बताइए, वो लोग कौन थे? हेलो, यस सर। ओके सर, ओके सर, ओके, मैं देख लेता हूं। थैंक यू सर। तो आप नेहा हैं और आप अभिमन्यु उर्फ मुसाफिर। आप दोनों पत्रकार हैं, है ना? जी, आपको बताया कि दोनों पत्रकार हैं। और आप क्या करती हैं? आपने तो बताया नहीं। काम क्या करती हैं आप? इनके काम से आपको क्या मतलब है? मतलब है, हमें यहाँ रिकॉर्ड रखना पड़ता है, पूरी डिटेल्स चाहिए। आप लोगों का बयान लेने से पहले हमें ये जानना जरूरी है। ये एक सेल्स गर्ल है एक कंपनी में। झूठ बोलती हैं आप। नेहा जी, आप कैसी पत्रकार हैं? आपको अपने दोस्त के बारे में जरा भी नहीं पता? ये सेल्स गर्ल नहीं, ये कॉल गर्ल है। एक्सक्यूज मी, ये बकवास क्या कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, पूछे इनसे। चुप क्यों नहीं है? कम ऑन पूनम, टेल हिम। ये क्या बताएंगे? देखिए, एक कॉल कर बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने आई है। बलात्कार सिर्फ शरीफ लड़कियों का होता है, कॉल गर्ल्स का नहीं।